वेलकम टू माय अदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी। सो यहाँ पर हम लोग माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन आंसर सेशन का उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आ गया पार्ट। तो पैसेज दोनों पैसेज मैंने पिछले वीडियो पे अपलोड कर दिया है, उसको देख लो। तो उसके बाद जो पैसेज नंबर 3 आया है यहाँ पर, ये एक एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर। जो कवि जो राइटर जेसी ओवेंस अपने ऑटोबायोग्राफी माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो पैसेज पे वो उसका जो जर्नी था ओलंपिक 1936 बर्लिन का जो ओलंपिक का जो जर्नी था, उस जर्नी के बारे में बता रहा है। इज़ वेरी स्पेशल जर्नी फॉर हिम ऑल्सो देयर, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर द फ्रेंडशिप दैट ही गॉट। उस ओलंपिक में जो वो पाए थे उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलो हम लोग इसका क्वेश्चन से देखते हैं। तो व्हाट वाज एक्चुअली ईटिंग जेसी ओवेंस? जेसी ओवेंस के खाते थे तो वंस ओवेंस वाज प्री ऑक्यूपाइड विद द डिस्टर्बिंग थॉट ऑफ फाउलिंग इन द फाइनल्स। सो वो पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड थे। तो वहाँ पर अगला पैसेज में हम लोग देखेंगे तो यहाँ बता रहा है कि आई ट्राई टू हाइड माई नर्वसनेस। तो यहाँ पर समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, कोई तुमको कुछ खा देगा तो वहाँ पर तुम उसमें फेल हो जा सकते हो। तो इसके लिए जैसे प्री ऑक्यूपाइड थे उसके, जैसे उसके थॉट को कोई फाइनल के जो फाउलिंग होने के डर से खुद को रेस्ट्रिक्ट किए थे। तो नेक्स्ट इज देयर, डिड अवेंस टेल लॉन्ग व्हाट वाज इज द ईटिंग हिम, एंड इफ नॉट व्हाई? Owens did not admit to Long that what was eating him because Long was just an acquaintance then apart from being a Nazi rival। तो Owens पर जो वो एडमिट नहीं किया है कि लॉन्ग क्या खाता था नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई राय नहीं था, तो वो जानता नहीं था। और ये जो नाजी के साथ जो राइवलरी चल रहा था, जो दुश्मनी चल रहा था, उसको छोड़कर बेसिकली वो जानता नहीं था क्या होने वाला है। Describe Luj Long. Luj Long was basically taller than any other lean muscular frame. So with a clear blue eyes, fair hair and strikingly handsome face. सो लुज लॉन्ग के बारे में बताया गया है। लुज लॉन्ग जो थे एक लंबा करके एक आदमी थे, ओवेन से ज़्यादा लंबा थे, एंड लीन मस्कुलर फ्रेम विद ए क्लियर ब्लू आइज एंड फेयर हेयर, स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, देखने में बहुत अच्छा थे। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि हाउ डिड ओवेंस मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स विद अ फुट टू स्पीयर। तो यहाँ पर ओवेंस जो थे वो एक्सेप्ट किए थे लुज का एडवाइस कि कुछ इंची पहले से उसको दौड़ लगाना जो जंप करना चाहिए बिहाइंड द टेक ऑफ ब्रॉड, एंड व्हिच हेल्प देम क्वालिफाई फाइनल्स टू विद अ फुट टू स्पीयर। तो इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। Why did Jesse Owens foul the first two jumps in the trial, and despite knowing the anger spoils the spirit of the athlete? ये भी जानकर कि एंगर जो है, जो गुस्सा है, कोई जो भी कोई पार्टिसिपेंट हो, उसका एथलीट हो, उसका गुस्सा क्या उसका स्पिरिट को नष्ट कर सकता है, उसका स्पिरिट को वहाँ पर ध्वंस कर सकता है। तो दैट इज द पर्टिकुलर word that's have been applied here, Hitler's sly introduction of Luj Long टू प्रूव आर्यन सुपीरियोरिटी। तो इसको यहाँ पर बताया गया है। तो अवेंस बीइंग अ निग्रो हेटेड इट, इसको पसंद नहीं था उसको, और हिज एंगर्स एट हिटलर्स वे बिलिटल्ड द डिटर्मिनेशन टू विन द ओलंपिक्स। तो उसके लिए जो और भी जीतना चाहते थे, इसके लिए हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा वो किए थे। सो एंगर रूल्ड हिज माइंड एंड मेड हिम फाउल इन द फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स ऑफ द ट्रायल। अगर पैसेज 4 पे अगर देखेंगे हम लोग तो वहाँ पर बता रहा है, वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जो कौन सा सिचुएशन को वहाँ पर उसको जैसे अवेंस को फेस करना पड़ा था उस ओलंपिक में, तो कैसे उस सिचुएशन को उन्होंने ओवरकम किए थे और कैसे एक फ्रेंडशिप बिल्डअप हुआ था उसके और लुज लॉन्ग के बीच में। तो हाउ डिड लुज लॉन्ग हेल्प जेसी ओवेंस? तो लुज लॉन्ग अ ट्रू स्पोर्ट्समैन एंड एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग eased Owen's tension by the being compassionate. So he gave him a genuinely friendly advice to draw a line a few inches from the takeoff board to avoid overstepping and thus fouling. So Owens took his advice able to qualify with a clean mind. तो जो गलती अवेंस कर रहे थे उसको नहीं दोहराने के लिए वो बताया था, और कुछ इंच पहले से जंप करने लिए उसको बताया था। तो यहाँ पर उसका क्लियर माइंड अच्छे से काम किया था। हाउ डिड द राइवलरी ऑफ द Owens and Long end? With Owens developing a misconception, तो Owens ने एक मिसकॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया था कि उसका माइंड में एक बैटल चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, कैसे वो जीते। तो he was very much determined to win. Long who noticed Owens fouling, जो देखा था लॉन्ग देखा था कि Owens बार बार फेल हो रहा है, फाउल हो रहा है उसको, so understood the
ओवेंस वुड बी गोइंग थ्रू, वो जानता था जो कैसे इसको सिचुएशन को ओवरकम करना है. A long decision to get acquainted with the Owens escaped Owens and eased Owens. Owens, after the trials, met Long in his quarter. Both spent some quality time together knowing each other, thus leading to a long-lasting true friendship. So ऐसे ही क्या हुआ ना, एक राइवल, जब राइवल्स, जब कोई एनिमी जब कोई सजेशन दे के हेल्प करता है तो उससे एक फ्रेंडशिप बिल्ड होता है. तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. हाउ डिड Owens मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स विद अ फुट टू स्पीयर. तो कैसे वो जीत गया था. लुजलॉन्ग वॉज अ टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, हम लोग जानते हैं, और ही वॉज अ ट्रेंड बाय हिटलर. हिटलर ने उसको ट्रेंड किया था फॉर दिस 1936 बर्लिन ओलंपिक. इट वॉज अ स्पेशल ओलंपिक फॉर हिम बिकॉज वो चाहता था कि सब जीते. जीत क्या उसका, हिटलर का जो पार्टिसिपेंट है. तो यहाँ पर हिटलर्स थ्योरी जो था, जेसी एवेंस इज ओपोनेंट प्लेयर, बट ही वॉज फ्रेंडली विथ हिम, बहुत फ्रेंडली थे. इवन हेल्प हिम टू गेट क्वालिफाइड फॉर द फाइनल. फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी वो बहुत उसको हेल्प किए थे. ही सजेस्टेड दैट Owens शुड ड्रॉ अ लाइन बिहाइंड टेक ऑफ बोर्ड एंड देन जंप. एक लाइन खींच के उसके पीछे से उसको जंप करना है. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सजेशन उसके लिए था. तो बिकॉज ऑफ हिम जेसी मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. इससे क्या हुआ, जेसी ने वो क्वालिफाई कर पाए. क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आगे, सडनली ऑल टेंशंस टू अबाउट माई बॉडी एज अ ट्रूथ सी हैड सेड टू हिट मी. तो पैसे पैसेज तो लिया गया है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज से, जेसी एवेंस का लिखा है. और जेसी एवेंस जो अपना खुद का ओलंपिक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ, दोस्ती जो फ्रेंडशिप बिल्डअप हुआ था उसके और लुजलॉन्ग के बीच में, उसके बारे में बताया गया है. आफ्टर लुजलॉन्ग्स एडवाइस ऑफ मार्किंग फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड ऑफ Owens फेल्ट रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट एट विनिंग. तो वो जो एडवाइस उसको मिला था लुजलॉन्ग से पास से, उसको पाकर वो रिलैक्स हो गया था, उसे कॉन्फिडेंट भी बैक किया था. पैसेज नंबर 5 पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हम लोग लुजलॉन्ग के साथ कैसे दोस्ती आगे बढ़ी और कैसे वो दोस्ती लास्ट दिन तक चली, तो उसके बारे में बताया गया है बेसिकली. तो यहाँ पर हाउ लुजलॉन्ग रेस्पॉन्ड टू जेसी विनिंग द गोल्ड. तो लुजलॉन्ग तो बहुत खुश हुआ था. दैट मीन्स ही वॉज बिसाइड ओवेंस कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम. वो पीछे खड़ा था Owens के जब वो अपना जंप खत्म किया. ही गेव Owens अ फॉर्म हैंडशेक एंड दैट वाज द डिवॉइड ऑफ एनी जेलसी. तो एक हैंडशेक किया और जो जेलसी था उसको जेलसी का छोड़कर कोई जेलसी उसके मन में नहीं था. तो फ्रेंडशिप दोस्ती के लिए वो अपना हाथ सामने बढ़ा दिया था. वाई डिड हिटलर ग्लेयर एट लुजलॉन्ग एंड जेसी एवेंस. तो हिटलर जो वहाँ पर प्रेजेंट था उस ओलंपिक में, वो नर्चर्ड लॉन्ग टू विन द ओलंपिक्स. वो बहुत नर्चर किया था, बहुत परिश्रम कराया था उसके पार्टिसिपेंट से. वो एक्सपेक्ट करता था कि वो जीतेगा, लेकिन जब वो देखा कि लुजलॉन्ग, बट नॉट ओनली डिड लुजलॉन्ग लूज, वो जीता ही नहीं, वो हारा ही नहीं है, बट वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग Owens. जब Owens को वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है हार्टीली ऑन इस विक्ट्री, तो दिस एंगर्ड हिटलर. उसको देख के हिटलर बहुत गुस्से में आ गया. So what according to Coubertin? Coubertin is the true spirit of Olympics. Explain the reference of the Coubertin. तो Coubertin एक्चुअली तो यहाँ पर बताया गया कि टेकिंग पार्ट ओलंपिक मोर इम्पोर्टेंट दैट विनिंग. Coubertin जो ओलंपिक गेम के सृष्टा थे, जो वो शुरुआत किए थे, वो डिक्लेयर किए थे एक ओलंपिक में जितने से भी ज़्यादा जो चीज़ होता है वो होता है, वो जितने भी से ज़्यादा होता है उसका जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, कि तुम एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन कितना लॉयल है, उसके बारे में बताया गया है. एंड लुजलॉन्ग बीइंग अ ट्रू स्पोर्ट्समैन एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, वो तो हेल्प हिज फेलो स्पोर्ट्समैन टू क्वालिफाई इन जाम एंड मेड हिम विन. उसको हेल्प किया था जीतने के लिए. द दिस शोज लॉन्ग बिलीव इन पार्टिसिपेटिंग रैदर देन विनिंग. तो जितने से भी ज़्यादा जो होता है पार्टिसिपेट करना, तो हिज राइवल्स विनिंग डिड नॉट मेक हिज जेलस. उसको जेलस तो नहीं किया, बरंच उल्टे से क्या हुआ, दैट ही कॉन्ग्रेचुलेट हिम विद ऑल हिज हार्ट. This clearly exemplifies the long-believed Coubertin's words and passed the thought to Owens. यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हिटलर्स फ्रॉम द जेसी अकाउंट. यहाँ पर अगर देखेंगे तो हिटलर हैड सीक्रेटली नर्चर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नाजी यूथ एंड ही केप्ट हिम हिडन अंटिल द डे टू पेट्रीफाई अदर एथलीट्स स्पेशली Owens. Owens को हराने के लिए वो अंदर में अंदर कुछ नाजी को ट्रेनिंग कर रहा था, फॉर particularly for the 1936 Olympic बर्लिन ओलंपिक. एंड हिटलर वुड हैव बीन फुल्ली अवेयर, वो भी जानता था कि वो कोई गलती नहीं करेगा, परहैप्स ही जो चाहता था. तो हिज स्लाइनेस इन डूइंग ही वुड अलाउ टू एथलीट टू विन और नॉट थ्रू द कॉम्पिटेंस, दस स्ट्रेथिंग हिज आर्यन सुपीरियरिटी. जिसको
एथलीट ओवेंस कभी भी पसंद नहीं करता था. Question number 5. This is the last question. You can mail down all gold medals cups I have and they wouldn't be plating on the 24 karat friendship I felt for Lujlong at the moment. तो पैसेज इज टेकन फ्रॉम माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेंस. यहाँ पर जेसी ओवेंस जो अपना खुद का ओलंपिक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है उसका ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी के माध्यम से. तो जेसी ओवेंस जो फील्स इज फ्रेंडशिप विद द लुजलॉन्ग इज ग्रेटर दैन ऑफ द मेडल्स ही हैज ओन. वो जो वहाँ पर मेडल जीता था उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका जो दोस्ती वहाँ पर एक फ्रेंडशिप जो उसके साथ हुआ था तो उसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिज फ्रेंडशिप विद जर्मन राइवल फ्रेंड वाज मोर देन एनीथिंग इज ग्रेटर प्राइज. तो उसमें उसका जो राइवलरी उससे भी ज़्यादा उसका दोस्ती यहाँ पर उसके ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज हिसाब में और होके उसके लाइफ में आया था. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन. Thank you so much for watching this video. Share these videos among your friends and just give like and also just put your comment in the comment box. Thank you so much for watching this. Thank you.